गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न को पढ़ने के साथ। तो आइए बिना समय गंवाए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। भारतीय रेलवे प्रणाली की पहली योजना, भारतीय रेलवे प्रणाली की पहली योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? द फर्स्ट प्लान फॉर एन इंडियन रेलवे सिस्टम वॉज मेड बाई। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा सर, जिसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम सुना होगा आपने? लॉर्ड हार्डिंग, है ना। इसका जो कार्यकाल है वो 1844 टू 48 तक जाता है, ठीक है। इसी के समय याद करो 44 टू 8 है, तो इसी के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, 1845-46 में जो युद्ध हुआ था उसकी बात। अच्छा, इसने कुछ काम भी किया है, जिसने इसमें क्या किया, इसने बालिका हत्या पर रोक लगाई, है ना। बालिका हत्या पर रोक लगाई, पर रोक लगाई। इसने और क्या करा, तो नरबली प्रथा पर भी रोक लगाई, नरबली प्रथा पर भी रोक लगाई। एक इसी के समय पहली योजना बनी रेलवे को लेकर, और वो फाइनली हार्डिंग। फिर आप देखोगे जब आगे बढ़ोगे कर्जन और वो सारी चीज़ें, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान भारतीय संघ नेता, मर्यादा, किसान, अभ्युदय आदि बड़ी संख्या में साप्ताहिक और दैनिकों के प्रकाशन से जुड़ा हुआ था, है ना। मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गणेश शंकर विद्यार्थी। एक नाम आपने सुना होगा और शायद इनके बारे में बहुत कम चर्चा मिलती है, इसलिए इनके बारे में डिटेल कर लेते हैं, कभी क्वेश्चन आए तो आपको अलग से नहीं कुछ देखना पड़े, है ना। आप कहीं भी थ्योरी पढ़ते हो पढ़िए, आप प्रैक्टिस हमारे साथ करिए, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में ज़रा ध्यान देना। इनकी पहचान किस सेंस में है, तो ये साहित्यकार थे, साहित्यकार थे, वह क्या थे, पत्रकार थे, ठीक है। साहित्यकार और पत्रकार थे। 1921 में ये कहाँ गए सर? जेल गए, ठीक है। अच्छा, 1930 आते आते सांप्रदायिक दंगा भी स्टार्ट हो गया था, आपको पता है। तो उसी सांप्रदायिक दंगे में 1931 में सांप्रदायिक दंगे में इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। सांप्रदायिक दंगे में इनकी क्या हो गई? मौत हो गई, ठीक है। ये चीज़ इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या रहे सर? एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, ठीक है। और ये जितने भी आप पत्रिका देख रहे हैं, मर्यादा, किसान, अभ्युदय, भारतीय संघ नेता, इन सभी के प्रकाशन से कौन जुड़े थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में पहला पहला सही मायने में क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? अच्छा, इसके बारे में आइए ज़रा डिटेल बात कर लेते हैं, है ना। अनुशीलन समिति का बड़ा रोल रहा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, है ना। तो अनुशीलन समिति के बारे में बात कर लेते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी? आपको याद होगा, वारिंद्र घोष जैसे लोग क्या रहे? वारिंद्र घोष जैसे लोग यहाँ पे इसके संस्थापक सदस्य रहे। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो ध्यान देना, मार्च मीन्स 24 मार्च 1902 में। कहाँ पर हुआ? तो कलकत्ता में, ठीक है। अच्छा, इसी की एक शाखा कहाँ पे थी? इसी की एक शाखा का नाम युगांतर था। क्रांतिकारी संगठन था ये, एक शाखा का नाम क्या था सर? युगांतर था। अच्छा, इसी अनुशीलन समिति के हर जगह ब्रांचेस थे, जैसे ढाका में था, कलकत्ता में था, वैसे ही पटना में भी, बिहार में पटना में भी इस अनुशीलन समिति की एक शाखा थी, और उसी शाखा के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपने एक नाम सुना होगा, साचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। ये अनुशीलन समिति कैसी संस्था थी? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ा रही थी, तो क्रांतिकारी संस्था होगी, है ना, क्रांतिकारी संस्था होगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कभी ऐसा आ सकता है सर, टफ जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में ध्यान देना। क्वेश्चन आ जाए कि अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ध्यान देना। अभी देखो सर, अभी राजनीति में भी इस बात को लेकर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, वंदे मातरम, है ना, याद है आपको सारी चीज़ें। चूँकि कलकत्ता का चुनाव आने वाला है, तो वर्तमान जो परिदृश्य है
उसमें तो धर्म को लेकर और जाति को लेकर बड़ा रूल रहता है, आपको भी पता है। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। वंदे मातरम के एक प्रणेता रहे जिनका नाम था बंकिम बंकिम कौन रहे सर? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, उपाध्याय। इनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी भी है, हालांकि अंग्रेज इनको चैटर्जी कह रहे थे, लेकिन ओरिजिनल नाम इनका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, तो वंदे मातरम के प्रणेता रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इन्हीं के बताए हुए मार्ग को क्रांतिकारियों द्वारा क्या करना था? अनुशीलन करना था, मतलब पालन करना था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाना है सर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र धावी का नेतृत्व किसने किया? आर्म्ड रेड किसने किया, है ना? आर्म्ड रेड किसने किया? एक नाम आपने सुना होगा, सूर्य सेन। क्या नाम सुना होगा? सूर्य सेन। ठीक है, इनके बारे में डिटेल कर लेते हैं। इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता सर? तो इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है ना। इन्होंने 1930 में क्या बनाई? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट करी। इन्होंने चटगांव, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, चटगांव शस्त्रागार का सफल नेतृत्व भी किया। ठीक है, अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता देते हैं आपको। देखना सर, इस जो इंडियन इनकी जो एक संस्था थी जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसके 2 सदस्य, 2 बड़े एक्टिव फीमेल लेडी थी जिनका नाम था प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त। तुम हमें कमेंट करके बताना कि तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना, मतलब मज़ा इन द सेंस कि काम तो आ रहा है, ये सारी चीज़ें। फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट। फरवरी 1905 में लंदन में स्थापित इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर स्थापित सबसे शुरुआती क्रांतिकारी समाजों में से एक थी। इस किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था? चलो स्टार्टिंग से डिटेल सुनो। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम सुना होगा। ठीक है, चलो मैंने आपसे बताया था पिछले सेशन में कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी नेतृत्व चल रहा था। पेरिस में आपको याद है मैडम कामा से क्वेश्चन कराया था हमने, गदर पार्टी को लेकर हमने अमेरिका के से क्वेश्चन कराया था। लंदन की बात करी थी अगर आपको याद है, तो वो यहीं से नेतृत्व कर रहे हैं। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ से? लंदन से। अच्छा, ये किससे प्रभावित रहे? तो ये दयानंद के राष्ट्रवाद से प्रभावित रहे। दयानंद का राष्ट्रवाद कैसा था? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। ठीक है, अच्छा सिर्फ दयानंद से नहीं प्रभावित रहे, ये तिलक से भी प्रभावित रहे, ये विवेकानंद से भी प्रभावित रहे, है ना। अच्छा, इन्होंने विदेशों में रहकर क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया। विदेशों मतलब लंदन में रहकर, है ना। अच्छा, इन्होंने लंदन में देखो 2 चीज़ों के लिए काम किया, ध्यान से समझना। लंदन में एक इन्होंने क्या बनाई सर? 1905 की स्टोरी बता रहे हैं हम आपको, दोनों कंडीशन। जो एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी। और दूसरा क्या था सर? तो दूसरा इन्होंने एक मकान खरीदा जिसका नाम था इंडिया हाउस। ठीक है, अब समझना सर दोनों चीज़ें। इंडिया होम रूल या इंडियन होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? भारत में स्वराज स्थापित करना। क्या करना सर? भारत में स्वराज स्थापित करना। ठीक है, अब देखो इंडिया हाउस क्या करती थी? तो जो भी भारत से क्रांतिकारी भागकर विदेशों में शरण लेते थे, वहाँ पर वो इंडिया हाउस में ही ठहरते थे। मतलब ये एक प्रकार क्रांतिकारियों के लिए हॉस्टल था और यहीं वो रहकर वो सारी काम करते थे। ठीक है, बाद में आप देखोगे कि लंदन की एक्टिविटी जब पता चल गई तो इनको यहाँ से भागना पड़ा, पेरिस तक जाना पड़ा इसमें, है ना। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे इंडियन हाउस में या इंडियन होम रूल सोसाइटी में, जिसमें नेहरूजी जैसे लोग थे, भिकाज मैडम कामा जैसी लोग थी। ये लोग भी यहाँ कभी कभी आते थे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलो सर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ?
गांधी इरविन समझौता। अच्छा, ये तो बड़ा फेमस है ना, और फेमस है तो आइए इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। कब की बात है सर? तो आपको ये याद होगा कि कब की बात है, 1931 की बात है, दिया है क्या? हाँ, 1931 की बात है। 5 मार्च 1931 की ये घटना किसके प्रयासों से ये संपन्न हुआ सर? तो जायकर व तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से क्या हुआ? तो गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन की मीटिंग हुई, और इसी मीटिंग चूंकि दिल्ली में, तो इसीलिए इसका नाम दिल्ली पैक्ट है। ठीक है। सरोजनी नायडू जो रही, वो सरोजनी नायडू इस मिलन को, इस मीटिंग को क्या कह रही हैं? दो महात्माओं का मिलन कह रही हैं, दो महात्माओं का मिलन कह रही हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, कुछ एक अंग्रेजी पत्रकार रहे, उन्होंने क्या किया, जिनका नाम था कैम्पबेल व जॉनसन। इन्होंने गांधी के इस मीटिंग को सांत्वना पुरस्कार कहा। सांत्वना पुरस्कार, ये ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ध्यान से समझना सर, इस पैक्ट के बाद क्या हुआ? मार्च 1931 में गांधी क्या, चूंकि इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद भगत सिंह की फांसी हो जा रही है ना, 23 मार्च वाली घटना। तो जब 26 से 29 मार्च के बीच, 26 से 29 मार्च के बीच जब कराची सेशन होता है कांग्रेस का, तो वहाँ गांधी को क्या दिखाया जाता? तो गांधी को काले झंडे दिखाए जाते, है ना, गांधी को काले झंडे दिखाए जाते। और यही कराची सेशन में गांधी क्या कर रहे हैं? कौन अध्यक्ष हैं? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्या कह रहे हैं? यहीं पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के क्या थे? ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताना। देखो, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूरी डिटेलिंग कर लेते हैं, आप आंसर इसका बता देना। चंद्रशेखर आजाद, देखो सर, चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ बातें। कब ये गिरफ्तार हुए? पहली बार असहयोग आंदोलन के समय ये क्या हुए? गिरफ्तार हुए। और जब गिरफ्तार हुए तो जज ने इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने क्या नाम बताया? आज़ाद बताया। 1925 में आपको याद है काकोरी ट्रेन डकैती हुई, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने अभी नाम दे दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो उसमें भी इनकी क्या थी? भागीदारी थी। लेकिन जब धरपकड़ शुरू हुई तो ये वहाँ से भाग निकले। ठीक है। HSRA के ये क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। और संस्थापक सदस्य के साथ साथ ये क्या थे? तो आर्मी के चीफ थे। उसकी जो आर्मी थी, उसकी आर्मी के चीफ कौन थे? मीन्स कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आज़ाद थे। ठीक है। अच्छा, आगे भी आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर षड्यंत्र केस आपने सुना होगा। लाहौर षड्यंत्र केस में भी इनकी भूमिका रही। दिल्ली षड्यंत्र केस में भी इनकी भूमिका रही। दिल्ली षड्यंत्र केस में भी इनकी भूमिका रही। लाहौर षड्यंत्र की याद करो, सैंडर्स की जो हत्या हुई, तो सैंडर्स की हत्या में अहम भूमिका किसकी रही? तो अहम भूमिका इन्हीं की रही। ठीक है सर। चलिए आगे, लाहौर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने में भी इनकी भूमिका रही। ठीक है। नेक्स्ट, 27 फैब 1931 को इलाहाबाद में एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। उसी अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में इनकी क्या हो गई? इन्होंने खुद को गोली मार ली। क्यों खुद को गोली मार ली? क्यों? क्योंकि इनका स्टेटमेंट था कि अंग्रेज़ों के कारखानों में ये गोली नहीं बनी जो आज़ाद को गिरफ्तार कर सके। मैं आज़ाद पैदा हुआ था और आज़ाद ही मरूंगा। तो इस तरह की भावना लिए हुए कौन थे? तो हमारे वीर क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अपने खास स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए ये सारा सेशन किया जा रहा है, आप एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो भाई।
क्योंकि हर चीज़ बोला जाएगा या खुद से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझोगे, सब्सक्राइब शेयर करोगे तभी तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, परिवार बढ़ेगा, तो हम जल्दी से सारी चीज़ें शुरू भी कर पाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, एमसीक्यू सिर्फ आप पॉकेट एमसीक्यू जो है इसमें क्या करना, अगर आपको लगता है कि सब जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर एक नोटबुक बनाना। सुन लेना ध्यान से बातें, नोटबुक बनाना और उस नोटबुक में केवल एमसीक्यू लिखना, और लिखने के बाद जो जो टॉपिक करा रहे हैं, जैसे आज कराया चंद्रशेखर आज़ाद तो इनके बारे में सारे पॉइंट लिख लो, आज कराया सूर्य सेन तो उनके बारे में सारे पॉइंट लिख लो, है ना। तो इस तरह के कुछ कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिखते जाओ, और ये जब भर जाए तो एक तरफ कॉन्सेप्ट की नोटबुक, एक तरफ एमसीक्यू की नोटबुक, जिसमें पीवाई क्यूज भी रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे, है ना। तो इधर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इधर अप्लाई कर दिया, तो तुम्हें मार्केट में भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। चलिए मिलेंगे फिर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे कल भी कहा था कि अभी थोड़ा सा ना अपना सेशन 2-3 दिन तक डिस्टर्ब चलेगा, तो उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। तो मुझे कहीं थोड़ा जाना है, और वो 1-2 दिन में वो एक मीटिंग है वो हो जाएगी, तो सफल हो जाएगी तो फिर ये कंटिन्यू, नहीं भी होगी सफल तो भी कंटिन्यू, है ना। तो मिलेंगे 2-3 दिन बाद, तब तक रिवीजन करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी समझते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।